दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें मैटेरिया मेडिका से। क्वेश्चन आंसर सेशन, इसमें हम लोग देखेंगे मैटेरिया मेडिका में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होता है और ये जो सिम्टम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली एराइज होते हैं। तो पहला क्या है क्वेश्चन, इन टॉकिंग और च्यूइंग बाइट इनसाइड द चिक, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। ए इग्नेशिया, बी मर्कशाल, सी हिपरसल, डी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर हुआ ए इग्नेशिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इग्नेशिया बिलोंग टू फैमिली, इग्नेशिया सेकंड क्वेश्चन है, इग्नेशिया किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ए लेगुमिनेसी, बी लॉन्गिनेसी, सी सोलेनेसी, डी रैननकुलेसी। राइट आंसर हुआ लॉगिनेसी। ठीक है। हीपर सेल्फ एंटीडोट आल, थर्ड क्वेश्चन है, हीपर सेल्फ एंटीडोट आल एक्सेप्ट कॉड लिवर ऑयल, बी आयोडीन, सी मरकरी, डी टोबैको। राइट आंसर हुआ डी टोबैको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हीपर सेल्फ एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिपरसल्फ, हिपरसल्फ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक्सेप्ट जहां भी दिया हुआ है उसको हमें विशेष तौर पे फोकस कर लेना है। लिम्फेटिक, लाइट हेयर, लाइट फ्लेक्शन, रिजिड फाइबर। राइट आंसर हुआ रिजिड फाइबर। रिजिड मसल्स, इसका मसल्स कैसा होता है? सॉफ्ट मसल्स होता है। आगे बढ़ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछता है? ब्लडी नॉक्टर्नल इमिशन इज फाउंड इन, ब्लडी नॉक्टर्नल इमिशन किसमें मिलता है? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। एलेंस की नोट में देखेंगे ये सिम्टम मिलेगा कैंथेरिस में। कैंथेरिस, तो कैंथेरिस में क्या लिखा हुआ है? ब्लडी नॉक्टर्नल इमिशन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लीडम पाल और मर्कशाल। मर्क और लीडम एंड लीडम। तो अब यहां से क्या क्वेश्चन उठा लिया? देखिए, ये क्वेश्चन यहां से उठा लिया गया। ब्लडी नॉक्टर्नल इमिशन फाउंड इन मर्कशाल, लीडम पाल, सेलेनियम, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर हुआ बोथ ए एंड बी। फिर कैंथेरिस है डिस्गस्ट फॉर, कैंथेरिस किसके डिस्गस्ट किसके लिए होता? कॉफी, टी, टोबैको, मिल्क। राइट आंसर हुआ सी टोबैको। अब यहीं पे यदि पूछता है डिस कैंथेरिस डिस्गस्ट इन गैस्ट्रिक कंप्लेन, तो क्या हो जाता? कॉफिया हो जाता, कॉफी हो जाता। वेजिटेबल एनालॉगी ऑफ फेरममेट, फेरममेट का वेजिटेबल एनालॉगस क्या है? एलुमिना, चाइना, फेरमफस, जेल्सिनियम। तो राइट आंसर हुआ चाइना। सेवन एट क्या बोलता है? द टाइमिंग ऑफ हेडर इज फाउंड इन फेरममेट अकॉर्डिंग टू एलेंस। एलेंस की नोट के अनुसार व्हाट इज टाइमिंग ऑफ हेडर फाउंड इन फेरममेट? 1, 2 or 3 day every 1 or 2 week। सेकेंड है 2, 3, 4 डे एवरी 2 or 3 week। सी दिया वो 2, 3, 4 डे एवरी 1 or 2 week। नन। राइट आंसर हुआ 2, 3 or 4 डे एवरी 2 or 3 week। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन विथ ईचिंग ऑफ एनस एट नाइट। ए फेरमेट, बी ब्राइनिया, सी जेल्सिमियम, डी इग्नेशिया। राइट आंसर हुआ ए फेरमेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? प्रिपरेशन करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक क्वेश्चन है, और गर्ल्स कम टू योर क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ रिंगिंग इन ईयर ड्यूरिंग मेंसेज, which is more pronounced at night with alternate canine hunger and loss of appetite, which medicine you will prescribe? तो इसका राइट आंसर हुआ फेरम, हाँ राइट, फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम में ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं। फियरी रेड टंग, जो टंग होता है फियरी रेड हो जाता है किसमें? फेरमेट, एपिस्मेल, क्रोटेलस हॉरिडस, डी हो गया ऑल ऑफ एबव। 11th का राइट आंसर हुआ डी ऑल ऑफ एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेरी मच इम्पल्सिव मदर may have impulse to throw child into air fire। पेशेंट इतना इम्पल्सिव होता है माँ की अपने बच्चे को फायर में भी फेंक देती, आग में फेंक देती है। ये सिम्टम्स किस में मिलेगा? फेरमेट, सिपिया, हिपरसल्फ, जेल्सिमियम। राइट आंसर हुआ सी, हिपरसल्फ। यहां तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या बोलता है। 13 हिपरसल्फ एंटीडोटेड बाई ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, हम लोग अगर मैटेरिया मेड का की स्टडी करते हैं तो हमें रिलेशनशिप भी देखना है। मोडेलिटीज और मोडेलिटीज में एग्रावेशन एब्लुरेशन देखना है। फिर कंप्लीमेंट्री क्या इस मेडिसिन का है, इस मेडिसिन का एंटीडोट क्या है, इस मेडिसिन का फॉलोवेल क्या है, ये सब हमको विशेष तौर पे देखना है और इसको मेमोराइज करना है। हिपरसल्फ एंटीडोटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, सबके द्वारा एंटीडोट होता है एक्सेप्ट वन। अब जब एक्सेप्ट लग जाए तो आपको विशेष तौर पे बार बार बोलो, ध्यान देना। 13 का बेल कैमोमिला साइलेसिया सोरिना। राइट आंसर हुआ डी, सोरिना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्लेन फॉर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड as in China, especially from hemorrhage, the medicine is complain from loss of vital fluid as in China, चाइना की तरह स्पेशली फ्रॉम हेमरेज में लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसमें कौन सी मेडिसिन वर्क करती है? राइट आंसर इज फेरम मेटालिकम। ये बहुत फेरम मेट का इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अब देखते हैं 15 क्या बोलता है। When reprimanded, scolded or sent to bed, get sick or have convulsion in sleep, or हिपरसल, बी जेल्सिमियम, सी इग्नेसिया, डी नन ऑफ द अबव। तो 15 का राइट आंसर हुआ सी, इग्नेसिया। 16 क्या बोलता है? हिकअप फ्रॉम एब्यूज ऑफ टोबैको। एब्यूज ऑफ टोबैको की वजह से यदि हिकअप मीन्स हिचकी आती है तो उसमें कौन सी मेडिसिन प्रीफर करेंगे और इपिका कौन सी मेडिसिन पाई जाएगी? इपिका, इग्नेशिया, बोथ, सी, सॉरी यहां डी होना चाहिए, डी, डी ओनली जेल्सिमियम। 16 का राइट आंसर हुआ बी, इग्नेशिया। ठीक है, बी, इग्नेशिया। 17 शुड नेवर बी गिवन इन सिफिलिस। सिफिलिस के केस में नहीं देना चाहिए। कौन सी मेडिसिन है? फेरम मेटालिकम। क्यों? क्योंकि ये कंप्लेंट को एग्रावेट कर देती है। ठीक है, अब 17 देख लिया। 18 देखते हैं। फॉर नर्वस अफेक्शन ऑफ ऑनिस्ट ऑफ बोथ सेक्सेस, और हिपरसल, बी ग्रेफाइटिस, सी जेल्सिमियम, डी बोथ, बी एंड सी। 18 का राइट आंसर हुआ सी, जेल्सिमियम। अब हम देख लेते हैं 19 हेडेक फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से यदि हेडेक होता है तो अ क्लोराइन, बी फेरमेट, सी जेल्सिमियम, डी बोथ, ए एंड सी। राइट आंसर हुआ 19 का सी, जेल्सिमियम। ओके, 20 देखते हैं क्या बोल रहा है। मोस्ट बेंड हेड बैक, ऐसे बैठ जाएगा पीछे की तरफ, सीटिंग मोस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप, सीधा बैठेगा और सर को पीछे कर देगा। आफ्टर सप्रेशन इरेक्शन इन अस्थमा, अस्थमा के केस में, जब अस्थमा के केस में आफ्टर सप्रेस्ड इरेक्शन हो तो ऐसे केस में कौन सी मेडिसिन इफेक्टिवली वर्क करती है? कैंथेरिस, हिपरसल्फ, सोरिनम, डी बोथ, बी एंड सी। 20 का राइट आंसर हुआ डी, बोथ, बी एंड सी। 21 देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हिपरसल्फ। हिपरसल्फ का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? हाइपेरिकम, बी कैलेंडुला, सी रूटा, डी एंटिमक्रूट, सॉरी अर्निका मॉन्टेना। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हिपरसल्फ, हिपरसल्फ का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो हाइपेरिकम, कैलेंडुला, रूटा, अर्निका। राइट आंसर हुआ कैलेंडुला। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। ए पेशेंट, हाँ, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक हार्ड स्टूल विथ टफ म्यूकस लाइक
scraping from intestine. A. Hepar B. Carbonebulis C. Cantheris D. B and C. Right answer हुआ D. B and C. 23 क्या पूछता है? टीनेशियस म्यूकस इन एयर पैसेज एक्सेप्ट कॉस्टिकम बोविस्टा सी कॉलीबाइक्रोम डी कैंथेरिस. राइट आंसर हुआ 23 का ए कॉस्टिकम. कफ ओनली इन डे टाइम फेरम मेटेलिकम यूफ्रेसिया सी बोथ डी नन. राइट आंसर हुआ बी. सॉरी, राइट आंसर हुआ सी. कफ ओनली इन डे टाइम, खांसी सिर्फ दिन में आती है. और फेरमेट बी यूफ्रेसिया सी बोथ डी नन ऑफ एबव. तो राइट आंसर इसका हुआ सी बोथ. इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मैटेरिया के 24 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया. इसमें डॉक्टर अपूर्वा और डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा ने इस क्वेश्चन को तैयार किया था. उनको थैंक यू. दूसरी बात, यदि इस तरह के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, अभी ग्रुप में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के एराइज हो रहे हैं, ये दोनों लोग एराइज कर रही हैं. तो यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं. बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें. थैंक यू.